आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास न किए जा सकते हों और उस कंस्ट्रक्टर को प्रोग्रामर ने बनाया हो, उसको हम एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। मतलब अ कंस्ट्रक्टर विच इज़ क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर विदाउट एनी आर्गुमेंट इट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके बारे में दो मेन पॉइंट हैं। अ कंस्ट्रक्टर without any argument created by programmer called explicit default constructor। एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कोई भी एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जो इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता था वो रिप्लेस हो जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, व्हेन प्रोग्रामर creates a constructor, when a programmer create a constructor, then implicit default constructor is replaced by यूजर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर। अब जिस कंस्ट्रक्टर को यूजर क्रिएट करेगा वो डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है और पैरामीटराइज भी हो सकता है। तो हम लिख लेते हैं ईदर डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। तो यहाँ से क्या हमको सीखने को मिला कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्गुमेंट ना लिखे हो, आर्गुमेंट मतलब वो पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू हमने ना लिखी हो, प्रोग्रामर ने क्रिएट किया है, उसको हम एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। और जैसे ही प्रोग्रामर, दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, जैसे ही प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा तो इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर अपने आप बन रहा था उसको इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय यूजर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर। तो हम इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे हम कोड के फॉर्म में लिखते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, AP सीरीज जनरेट करते हैं। सपोज AP सीरीज आप सबको पता होगा, AP सीरीज के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। AP सीरीज में हमको A दिया होता है, D दिया होता है और N दिया होता है, और फिर उसकी जो सीरीज आती है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 जाते हैं। जैसे a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 10 है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आएगा a आएगा, a में हम 3 ऐड करेंगे, 5 में 3 तो हमारा 8 हो गया, हमारा 5 देन 8 आ जाएगा हमारा, 8 में अगेन हमारा ऐड हुआ 3 तो हमारा हो गया 11 देन 14 देन 17, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। तो इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होगा? कंस्ट्रक्टर का AP सीरीज में रोल होगा A, D और N की वैल्यू में डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन करना। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट AP series, program to print AP series if values of
A, D, N are initialized using default constructor, या हम लिख सकते हैं using implicit default constructor. Implicit default constructor. यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, क्लास का नेम ले लिया सपोज हम लोगों ने AP सीरीज. अब वेरिएबल पे आते हैं. वेरिएबल में यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेते हैं, इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल लेंगे, A, D, N. लूप चलाने के लिए एक I ले लिया हमने, और टर्म फाइंड और प्रिंट करने के लिए T ले लिया. अब इसी नेम से हम एक कंस्ट्रक्टर या एक मेथड बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप नहीं होगा. कंस्ट्रक्टर दैट मीन्स अ मेथड दैट हैव सिमिलर टू क्लास नेम विदाउट एनी रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे AP सीरीज करके हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया. अब यहाँ ध्यान दीजिए, APS यहाँ पे कैपिटल है क्लास में, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी कैपिटल लिखना होगा. कंस्ट्रक्टर के नेम और केस दोनों को क्लास के सिमिलर ही लिखना होगा. यहाँ पे A में एक वैल्यू सपोज यही 5 इनिशियलाइज कर लेते हैं, D में हमने 3 इनिशियलाइज कर लिया और N में 10 इनिशियलाइज कर लिया. एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं. यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग system.out.println AP सीरीज. और अभी क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने क्लोज कर दिया. अब क्लोज करने के बाद एक मेथड लेंगे हम. मेथड में सीरीज को प्रिंट करने का कोड लिखेंगे. यहाँ पे एक मेथड लेना होगा हमको, और सपोज हमने यहाँ पर एक मेथड ले लिया वाइड प्रिंट AP. अब इस मेथड में आते हैं, यहाँ पे एक हम लूप चलाएंगे फॉर I = 0, I <n, I++. इसके बाद T = A + I × D. ड्राई रन में इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे system.out.println. यहाँ पे T को प्रिंट कर लिया. अब ये हमारा फॉर क्लोज हो गया. देन हम यहाँ पर प्रिंट AP को भी क्लोज कर लेंगे, और इसके बाद अब हम इस क्लास को क्लोज कर लेंगे. तो ये हमारा जो AP सीरीज क्लास है, इसमें हमारे एक कंस्ट्रक्टर है हमारा और एक मेथड है. तो कंस्ट्रक्टर के साथ एडवांटेज ये होता है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पे एक और क्लास लेते हैं जिसमें मेन मेथड लेंगे क्लास रन AP. फिर इसके बाद मेन मेथड लिखेंगे. मेन मेथड लिखा हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR. मेथड लिखने के बाद अब हम AP सीरीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो AP सीरीज का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा AP सीरीज AP = न्यू AP सीरीज. यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे जो हम ब्रैकेट्स लिखते हैं एक्चुअल में ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग के लिए ही लिखे जाते हैं. तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा. फिर उसके बाद AP.print AP जो मेथड था हमारा, उसको हमने कॉल कर लिया प्रिंट AP. अभी हमने मेन मेथड को क्लोज किया और अब क्लास को क्लोज किया. अब इसके बाद इसका ड्राई रन देखते हैं. तो जब हम ड्राई रन करेंगे तो इसमें हमारे 2 सेगमेंट होंगे. फर्स्ट सेगमेंट होगा मेमोरी का, और सेकंड सेगमेंट होगा हमारा जो हमारा आउटपुट आएगा. तो ये मेमोरी का सेगमेंट है और ये आउटपुट का. ड्राई रन करने के लिए आप सबको पता है मेन से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. तो अब सबसे पहले कंट्रोल मेन में आएगा. मेन का ये स्टेटमेंट हमारा रन करेगा AP सीरीज AP. तो यहाँ पे AP एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा. ये AP एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बन गया. अब उसके बाद न्यू AP सीरीज, तो ऑब्जेक्ट बनेगा. ऑब्जेक्ट जब बनता है तो कंट्रोल हमारा जाएगा क्लास AP सीरीज पे. और क्लास AP सीरीज के कितने इंस्टेंस वेरिएबल हम लोगों ने ले रखे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हमने 5 इंस्टांस वेरिएबल ले रखे हैं। तो इन सारे वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो ये एक मेमोरी ब्लॉक बन गया और इस मेमोरी ब्लॉक के सेक्शंस हुए हमारे 5। फर्स्ट सेक्शन था A, देन था D, N, I और उसके बाद T। अब जो मेमोरी सेक्शन बना है इसका कोई एड्रेस होगा, सपोज 507020, इसका एड्रेस एज्यूम कर लिया। ये एड्रेस जाएगा AP नेम के रेफरेंस वेरिएबल में, तो यहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा 5070 एंड 20। अब इसके बाद कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग होगा, तो कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग होगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जबकि मेथड को कॉल करना होता है ऑब्जेक्ट डॉट से। अगर इंस्टांस मेथड है, स्टैटिक मेथड होगा तो क्लास नेम से कॉल हो जाएगा। तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? AP सीरीज क्लास पे। AP सीरीज क्लास पे गया, यहाँ पे A में वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, A में वैल्यू आ गई 5। इसके बाद D में वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं, यहाँ पे D में वैल्यू आ जाएगी 3 और N में वैल्यू आ जाएगी 10। ये जो इनिशियलाइजेशन हुआ ये तो इंटरनल होगा, ये नहीं दिखेगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें लिख रखा है AP सीरीज। तो अब हमारा यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा AP सीरीज। AP सीरीज में मैसेज हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद अब कंट्रोल हमारा आएगा नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है हमने? AP.printAP। तो printAP मेथड जब कॉल होगा तो I की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0, और ये A की वैल्यू क्या है? 5, फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर रहे हैं इसको आगे भी। 5 + 0 × 3, तो 3 × 0 0 हो गया, 5 + 0 5, और ये T की वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट हो गई। 5 प्रिंट होने के बाद I इंक्रीमेंट होके हो गया 1। अब यहाँ 1 < 10, यहाँ पर लेस देन और इक्वल लगा लेते हैं, नहीं ठीक है, क्योंकि 0 से चलेगा तो n से कम तक ही चलना चाहिए, वरना वो 10 के प्लेस पे 11 टर्म आ जाएंगे। यहाँ 0 से 9 तक चलेगा। तो अब यहाँ पर A की वैल्यू 5, I की वैल्यू 1, 1 × 3 हो गया हमारा 3, 5 + 3 हो गया 8। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 8। इसके बाद I इंक्रीमेंट होके I हो गया हमारा 2, I हमारा हो गया 2। अब यहाँ पे A की वैल्यू 5 और यहाँ पे 3 × 2, 3 × 2 हो गया हमारा 6, तो 5 + 6 हो गया हमारा 11। इसी तरीके से ये 10 टर्म प्रिंट करता जाएगा। तो इस प्रोग्राम में क्या एडवांटेज मिला हमको? इस प्रोग्राम में हमने एक मेथड बनाया और एक कंस्ट्रक्टर। दोनों में जो सिमिलरिटी ये है कि दोनों सेट ऑफ स्टेटमेंट को कंटेन करते हैं या दोनों सेल्फ कंटेंट ब्लॉक हैं। तो मेथड के जैसे ही तो यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा है। डिफरेंस बस इतना है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जबकि मेथड को एक्सप्लिसिटली हमको कॉल करना पड़ेगा।